जब हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 95% स्टूडेंट का एक ही गोल होता है कि किसी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में उसकी जॉब लग जाए, लाइक गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट, किसी पर्टिकुलर अच्छी एमएनसी में जॉब लग जाए। अप्रोक्सीमेटली 4-5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको हायर स्टडी करना होता है या फिर उनको बिजनेस करना होता है या अपने पेरेंट के बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना होता है। बट अप्रोक्सीमेटली 95%, 96% स्टूडेंट का गोल सिर्फ और सिर्फ जॉब होता है। अब हम उस जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? बट यदि इस जॉब की प्रिपरेशन की बात करें तो मुझे ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बता पा रहा हूं कि 80% और 75% स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट ईयर अपना कोई प्रिपरेशन नहीं करता प्लेसमेंट से रिलेटेड, सेकंड ईयर कोई प्रिपरेशन नहीं करता, थर्ड ईयर कोई प्रिपरेशन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है फाइनल ईयर 1 साल बचा है, 1 साल में मैं प्रिपरेशन कर लूंगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि जितनी भी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, गूगल, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, जितनी भी एमएनसीज हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, सब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिक्रूटमेंट करती है। गूगल अपना खुद का एग्जाम कराता है, गूगल कोड जेम, टीसीएस अपना टीसीएस कोड बीटा एग्जाम कराता है, इन्फोसिस अपना इन्फिटिक्यू एग्जाम कराता है। ये सारे एग्जाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होते हैं। अब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई एग्जाम हो रहा है और जहां पर उस कंपनी का पर्टिकुलर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ में नहीं है, तो समझ सकते हो आप कि वो एग्जाम कितना टफ होगा, कितना टफ उन्होंने पेपर बनाया होगा। सो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें और क्या ना करें, किस तरह से हम प्रिपरेशन करें। आप यदि सेकेंड ईयर में हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यदि थर्ड ईयर में हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, फाइनल ईयर में हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, और प्लीज एक चीज मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मतलब जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है उसी के लिए ये वीडियो है। बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दी अदर ब्रांचेस, मुझे मैकेनिकल बहुत अच्छे से नहीं पता, मुझे सिविल नहीं पता, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता, मुझे कंप्यूटर साइंस पता है, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईटी इंडस्ट्री। सो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, यदि जो बच्चा रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है और रेगुलरली उसने फर्स्ट ईयर तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे आप कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं, कोई कॉलेज आपको सी पहले पढ़ा देता है, कोई आपको पाइथन पढ़ा देता है, कोई C++ पढ़ा देता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में जो कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड सेकेंड ईयर में आपको एल्गोरिथम आता है, जावा प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट को बोलता हूं प्लेसमेंट के लिए 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पर जो सबसे पहला स्टेप है आपका, वो है आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। हम ऑलवेज बहुत सारा स्टूडेंट एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस हम मिस करते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट राउंड ऑफ योर प्लेसमेंट इज ओनली एप्टीट्यूड और रीजनिंग। यदि एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको अच्छे से नहीं आता है, आप फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं कर पाएंगे। कोई भी कंपनी को यदि अपन देखें तो 4 से 5-6 राउंड में आपका प्लेसमेंट होता है पूरा कंप्लीट। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसमें फर्स्ट राउंड हो गया आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सेकंड राउंड इज अ कोडिंग राउंड। बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में कोडिंग राउंड को फर्स्ट राउंड बना दिया, इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनीज। सेकंड राउंड भी मे बी कोडिंग राउंड हो सकता है। थर्ड राउंड इज योर टेक्निकल राउंड, जहां पे टेक्निकल राउंड में मे बी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी आपके सामने इंटरव्यू हो सकता है टेक्निकल। जब टेक्निकल इंटरव्यूज की हम बात करें, मतलब राउंड 3 और 4 को आप एक साथ ले लें, टेक्निकल इंटरव्यू वाली चीज ले लें, एमसीक्यूज वाला या इंटरव्यू वाली चीज ले लें, तो थर्ड इज
टेक्निकल, उसमें हम क्या पढ़ना है, हमें उस कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने। कोर सब्जेक्ट्स क्या है? कोर सब्जेक्ट्स मेरे सामने क्या क्या है? कोर सब्जेक्ट मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड कोर सब्जेक्ट इज एल्गोरिथम डिजाइन, थर्ड कोर सब्जेक्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ कोर सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये सब आपको बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूमे में से 90% और 95% स्टूडेंट का जब फाइनल इंटरव्यू होता है, आइदर टेक्निकल और एचआर राउंड, तो वो आपके रिज्यूमे से होता है। जब रिज्यूमे में आपने खुद से उस सब्जेक्ट को मेंशन किया है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन, या फिर आई हैव डेवलप दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन माय माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट, जब आप बात करते हो, खुद ने आपसे रिज्यूमे बनाया है, खुद ने मैंने अपने आप को डिफाइन किया है, तो क्या मुझे उस पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट का नाम लिया उसको मेरे पास बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि आपने डेटा स्ट्रक्चर मेंशन किया है तो यू शुड हैव द डेप्थ नॉलेज अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। आपको हर एक टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। आपने उस सामने वाले को चॉइस दे रहे हो इंटरव्यूअर को कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, आप मुझसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछें। तो जो भी आप रिज्यूमे में मेंशन करें, जो भी सब्जेक्ट मेंशन करें, वो सारे सब्जेक्ट्स को आप बहुत डीपली उस सब्जेक्ट्स को पढ़ें। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ें, डीपली पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीम वर्क में प्रोजेक्ट्स करते हैं, किसी एक ने प्रोजेक्ट करा, 2-3 ने सिर्फ अपना नाम दे दिया और प्रोजेक्ट नहीं करा। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है कि एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट आप मेंशन कर रहे हैं अपने रिज्यूमे में, इट डजंट मैटर आपने उस टाइम पे काम किया नहीं किया, बट क्या आज हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमने लाइक 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट किया था, तो क्या वो माइनर प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क नहीं किया, जस्ट मेरे फ्रेंड ने वर्क करके मुझे वो प्रोजेक्ट दे दिया और मेरा नाम लिख दिया, मुझे क्या उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। यदि प्रोजेक्ट्स के नॉलेज नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो प्रोजेक्ट किया है, तो सामने वाले पे क्वेश्चन मार्क आप पे यही आ जाएगा कि आपने फिर इस प्रोजेक्ट में क्या किया था। तो प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ यदि अपन बात करें तो फोर्थ के लिए आपको एचआर इंटरव्यूज होते हैं। एचआर इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ और बेसिक्स अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, और क्या आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वर्क करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपनी वेबसाइट nargisgupta.com पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, कोर सब्जेक्ट्स में किस तरह से पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें किस तरह के सिनेरियोज आपके पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी वेबसाइट पे पुट किया है। नाउ अब ये बात आती है फिफ्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस। यदि आपने कॉन्फिडेंस फर्स्ट ड्राइव में ही लूज कर लिया, आपको यदि ये फील होने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो आप 100% कोई भी प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर सकते। कोई भी प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मेरी तो पहली जॉब माइक्रोसॉफ्ट ही होगी, फर्स्ट जॉब मेरी गूगल ही होगी। ये सब बेवकूफी है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जॉब जो भी आपको आपके कॉलेज के प्लेसमेंट से या आपके ऑफलाइन प्रोजेक्ट प्लेसमेंट से जो भी मिल जाए, आप उस जॉब को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्ट करना इन द सेंस ये नहीं कि हम उसमें काम करने लग जाएं, काम हम बाद में करें। सबसे पहले उस जॉब का ऑफर लेटर हम ले लें। वो 2 लाख की कंपनी है, 3 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, डजंट मैटर। आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंप्रूव होगा, क्योंकि जब हमारे पास में एक भी ऑफर लेटर नहीं होता है तो हम बहुत डरे हुए होते हैं। अब आपके हाथ में एक ऑफर लेटर है, वो 3 लाख की कंपनी का या 5 लाख की कंपनी का एक ऑफर लेटर हाथ में आ गया, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका बिल्डअप होगा, आपका बूस्ट होगा। देखिए, वो 3 लाख की कंपनी आपको नेक्स्ट ड्राइव में 6 लाख की कंपनी दिला देगी, बट आपका फर्स्ट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिए। थर्ड ईयर स्टूडेंट के साथ में मैंने अक्सर देखा है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट क्या करता है
कि उसको ये लगता है यार अभी पूरा थर्ड ईयर बाकी है, फाइनल ईयर बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अभी मुझे नहीं बैठना, इस कंपनी में नहीं बैठना, उसमें नहीं बैठना, ये इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इसका पैकेज कम है, इसकी लोकेशन ये है वो है। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, कोई भी कंपनी आए आप उसमें बैठिए, उसको क्रैक करिए। ज्वाइन करना नहीं करना वो तो आपके हाथ में है ना, आप ज्वाइन करो यदि आपको ठीक लगे, टेक्नोलॉजी वाइज आपको ठीक लगे, लोकेशन आज के टाइम में तो वर्क फ्रॉम होम है, आफ्टर कोविड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वर्क फ्रॉम होम आपको देना उसने अलाउ कर दिया है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। और गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे अच्छी चीज ये है कि पहले पेरेंट्स के दिल में भी एक ये चीज होती थी, डर हुआ करता था कि कैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली कैसे हम अपने बच्चे को भेजें, कैसे रहेगी, क्या करेगी, बहुत एक डर होता था और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम मिस करते जाते थे उस डर के कारण। आज वो डर खत्म हो चुका है आपका। आज बहुत सारी कंपनीज जो एमएनसीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम आपको दे रही हैं। आप गर्ल्स हैं, आप बॉय हैं, आपकी शादी हो गई है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अब आपको, क्योंकि लोकेशन का कंस्ट्रेंट आपके उससे हट गया है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर मैं पाइथन करूं, मैं जावा करूं, मैं सी करूं, मैं C++ करूं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए C++ इज अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो आपको आना ही चाहिए। जावा और पाइथन में आपकी चॉइस है। आजकल बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट 95% कंपनीज कोई भी प्रोग्रामिंग का कंस्ट्रेंट नहीं देती। जब वो कोई भी सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग देती है तो वहां पे आपको ऑप्शन देती है कि आपको जावा में करना है, आपको सी में करना है, आपको C++ में करना है, आपको पाइथन में करना है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें करें। उसको लॉजिक से मतलब है, उसको आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब नहीं कि आपको पाइथन नहीं आती, आपको जावा आती, ये सब उसको मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड प्रोजेक्ट्स हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, लाइक हम TCS, इन्फोसिस, विप्रो की बात करें, जो बल्क में रिक्रूटमेंट करती है, इनके पास बल्क में प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। और मैंने एक अपने वीडियो में ये बोला था कि कंप्यूटर साइंस इज नॉट टोटली अबाउट कोडिंग। बहुत सारा स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, कोडिंग जरूरी नहीं है। बहुत सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, आपके पास में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरशिप है, उसके बाद में आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी अंदर आपको नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, बहुत कुछ अवेलेबल है। मतलब उस पर्टिकुलर इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर। तो जरूरी नहीं है आप डेवलपमेंट आपको पसंद नहीं है तो आप डेवलपमेंट में जाएं, बहुत सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद में आज का टाइम देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग है। आज के टाइम में वो सब क्वेश्चंस नहीं आते कि लाइक इंसर्ट अ नोट एट द एंड ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट, या लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करिए, या शॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाइए, या फिर फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए। आज वो सब नहीं पूछा जाता कंपनी में। आज कंपनी में पूछा जाता है सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग। एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो को समझना है, उस सिनेरियो में कौन सी टेक्निक लग रही है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रही है, ग्रीडी लग रही है, उस पर्टिकुलर में बैक ट्रैकिंग लग रही है, या ब्रांच एंड बाउंड लग रही है, या ग्राफ के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होगा। ये सब कुछ आज सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू, मतलब सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग ही हर कंपनी में पूछी जाती है। अब सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग की हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, लाइक हैकर अर्थ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हैकर रैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, गीक्स ऑफ गीक्स एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाइए आप प्रैक्टिस करिए। मेरी वेबसाइट nargisgupta.com, जहां पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली हमने प्लेसमेंट सीरीज एक स्टार्ट की है, जिसमें आपको बहुत सारे प्लेसमेंट रिलेटेड प्रीवियस में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए विद एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये सब देखना है। और मैं एक और सजेशन दूंगा, मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट को कहता हूं, अपने रिज्यूमे को कैसे हम बहुत अट्रैक्टिव बनाएं। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट एक पेज का रिज्यूम बनता है उनका और काम खत्म हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, तो क्या हम एक सी प्रोग्रामिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं कर सकते? लाइक फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ी थी, तो फाइल हैंडलिंग का एक प्रोजेक्ट
उसमें इंक्लूड कर दीजिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि C++ बेस्ड कोई प्रोजेक्ट हम वहां पे लिख दें कि आई हैव डेवलप दिस प्रोजेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर, आई हैव डेवलप दिस प्रोजेक्ट इन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपने जावा पढ़ी या पाइथन पढ़ी, उस पे एक छोटा सा प्रोग्राम बिल्कुल छोटे छोटे आप लिख सकते हैं। आई हैव इंप्लीमेंटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप वेब डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, आप वेबसाइट आपने डेवलप की है। तो आप चाहें तो 7 सेमेस्टर में यदि आप किसी ड्राइव के लिए बैठ रहे हैं तो आपके पास 6 सेमेस्टर है, मतलब आप 6 प्रोजेक्ट्स आप दिखा सकते हैं। माइनर प्रोजेक्ट 5th सेमेस्टर में है, माइनर प्रोजेक्ट 6 सेमेस्टर में भी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हो सकता है कि एक ही माइनर प्रोजेक्ट है, किसी में 2 माइनर प्रोजेक्ट है, किसी में 2 मेजर प्रोजेक्ट है, किसी में एक ही मेजर प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या करना है भाई, आप चाहो तो 2 मेजर 2 माइनर, तो मेजर का टाइम तो गया, मेजर के पहले हमें प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि 8 सेमेस्टर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। फाइनल ईयर तो ये समझ लीजिए बीटेक के करिकुलम से, अपने करिकुलम से हटाई दीजिए, क्योंकि बीटेक 4 साल का कोर्स नहीं है, बीटेक सिर्फ 3 साल का कोर्स है। आज के जमाने में 6 सेमेस्टर में बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। 6 सेमेस्टर के एग्जाम एंड हुए 2 दिन 4 दिन बाद कंपनीज आने लगती हैं और आप ड्राइव कर सकते हैं। 6 सेमेस्टर में ही टीसीएस का कोड बीटा एग्जाम होता है, इन्फोसिस का इन्फिटिक्यू होता है, गूगल का एग्जाम होता है, और सो मेनी कंपनीज जिसका खुद का अपना 6 सेमेस्टर में एग्जाम होता है। मतलब आप एलिजिबल हैं, 6 सेमेस्टर से ही आप जॉब ले सकते हैं। 6 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ये कंपनी अपने टेस्ट कंडक्ट कराती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक एमकेट हो गया, कोक्यूब्स हो गया, ई-लिटमस हो गया, इनके थ्रू भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। आपके कॉलेज का टाई अप है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। एमकेट कोक्यूब्स के स्कोर आप हायर करिए, आपको हायर पैकेज, हायर बहुत सारी चीजें आपको इसके थ्रू मिल जाएंगी। और मैं आपको बताऊं कि हर इन प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 6 सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर नहीं है। आपको प्रैक्टिस कब करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए आप बिल्कुल लाइक फॉर एग्जांपल आपने सी प्रोग्रामिंग या पाइथन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, फर्स्ट सेमेस्टर से ही सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से, क्योंकि 95% कंपनीज आज कोडिंग राउंड्स ले रही है, जो कि आपका फर्स्ट राउंड है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब जो स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में हैं, वो स्टूडेंट क्या करे भाई, आपने 3rd सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर, 4th सेमेस्टर में आपने एल्गोरिथम पढ़ा, 5th सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट जब आपने पढ़ चुके हैं, बस उसको रिकॉल ही तो करना है आपको। प्लेसमेंट इज टोटली अबाउट बेसिक्स। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, बहुत हायर लेवल पे सोचने लगता है, अरे पहले अपन बेसिक्स तो करें। बेसिक क्या मुझे आता है, जो रिज्यूमे में सब्जेक्ट मेंशन कर रहा हूं उस सब्जेक्ट का मुझे बेसिक्स और डेप्थ नॉलेज है या नहीं है, मैं उस पे आऊं। हर दिन 2-2, 3-3 सिनेरियोस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। सिनेरियो की प्रैक्टिस कब स्टार्ट होगी? जब आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आएगी। जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी उस सिनेरियो को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वो सिनेरियो फॉर एग्जांपल ट्री पे बेस्ड है, तो ट्री आपको आनी चाहिए। ट्री के लिए नोड हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, नोड क्रिएट करने के लिए आपको लिंक लिस्ट का नॉलेज होना चाहिए कि लिंक लिस्ट में हम नोड कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट में हम किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक चीजों से ही आप बड़ा कर पाएंगे। तो बेसिक्स के लिए क्या है, हर सेमेस्टर में आपके पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़िए, एक कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको कोर सब्जेक्ट मिलेगा हर सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है, उसमें छोड़ दीजिए। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी। सेकंड ईयर में आपके पास में कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे। उन एक सब्जेक्ट को उठाइए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पढ़ना स्टार्ट करिए, एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाता है, पैटर्न क्या है, वो लगाना स्टार्ट करिए। यदि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और तो अब आपके दिमाग, आपने प्रिपरेशन कर ली है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रिपरेशन है, आपको सब कुछ आता है, और आपके सामने 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कोई कंपनी है, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल अबाउट
पढ़ लें आप, कहाँ से है, क्या हेडक्वार्टर्स हैं इसके, क्या क्या इसके क्लाइंट्स हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, किस किस टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें, ताकि एचआर राउंड में आपको बताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आज कंप्यूटर साइंस का बूम है। आफ्टर कोविड दुनिया की हर एक इंडस्ट्री ये कह लो कि ताले लग गए थे। मैकेनिकल इंडस्ट्री हो जाए या सिविल इंडस्ट्री हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो जाए, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी क्योंकि कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था। बट एक इंडस्ट्री कंप्यूटर साइंस मतलब आईटी इंडस्ट्री में कभी भी ताला नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक लैपटॉप चाहिए। आप लैपटॉप लेकर मुझे घर में बिठा दो, रोड पर बिठा दो, किसी गार्डन में बिठा दो या कंपनी के ऑफिस में बिठा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे डेवलपमेंट में। मुझे टास्क मिला है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सुबह मेरे मेल पर टास्क आया, उस टास्क को मैंने कंप्लीट करके दे दिया, दैट्स इट। वो घर से मैं कंप्लीट करके दूं, कहीं बाहर से कंप्लीट करके दूं, किसी भी लोकेशन से कंप्लीट करके दूं, इट डजंट मैटर। तो वर्क फ्रॉम होम में आईटी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, दैट्स वाई जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ी है। क्योंकि आज दुनिया के, आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, आज फिर एग्जाम्पल देता हूं, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, ठीक है, जूम, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आपने यूज किए, ठीक है। कितने लोग, कितने यूजर पर डे जूम या फिर गूगल क्लासरूम यूज करते थे बिफोर कोविड? बहुत कम। लेकिन आफ्टर कोविड, जब कोविड से सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुआ, मतलब आपकी क्लासेस, आपकी कोचिंग क्लासेस, आपकी हर एक चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीटिंग्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होने लगी, कितनी ह्यूज रिक्वायरमेंट बढ़ी, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कितना ज्यादा हमें एक्सपांड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ी। ऐसे ही हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में आज सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस है। आज से 10 साल पहले कभी हमने नहीं सोचा था कि फोन पे से स्कैन करूंगा, गूगल पे से स्कैन करूंगा, पेटीएम से स्कैन करूंगा और मेरा ट्रांजैक्शन हो जाए, कभी नहीं सोचा था। आज हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सब्जी वाला, एक छोटी सी ये कह लो कि पान की गुंठी वाला भी ये एक स्कैन करता है क्यूआर कोड, उसके पास भी, वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे वर्क बिलीव करता है। तो इतनी सारी ये क्या है, टेक्नोलॉजीज है। किससे आई ये टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस मतलब आईटी इंडस्ट्री मतलब आईटी इंडस्ट्री में फिर लोगों की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई। तो देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाइए, प्रैक्टिस करिए। और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए कुछ बहुत अलग नहीं करना पड़ता है। आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, उसको रिकॉल ही तो करना है। उससे रिलेटेड क्या क्या कंपनीज क्वेश्चन कर सकती हैं। आप बस में आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बस में आप अपना फोन खोलकर वो सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर सकते हैं। तो बट जो बच्चा ऐसा है जिसकी अभी तक 6 सेमेस्टर हो गया, जॉब नहीं लगी, वो 7th और 8th सेमेस्टर में है, उसके लिए को, या फिर उसका बीटेक कंप्लीट हो चुका है और अब उसको जॉब अभी तक नहीं लगी, उसके लिए मेरे कुछ छोटे से सजेशंस हैं, वो दिमाग में रखें। रिज्यूमे अपना, जो भी आपने टेक्नोलॉजीज मेंशन की है, जो भी रिज्यूमे में लिखा है, उसको इतना अच्छे से पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, इतना डीपली पढ़िए कि सब कुछ आपको आता है। प्लेटफॉर्म्स पर किसी कॉलेज का आपके खुद के कॉलेज का जॉब के लिए इंतजार मत करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहां पर कंपनीज नहीं जाती या जहां पर वो प्लेसमेंट ड्राइव्स उस तरह से नहीं होती है, ये भी पॉसिबल है। तो किसी पे आज डिपेंडेंट मत रहिए, ऑनलाइन दुनिया है, ऑनलाइन अप्लाई करिए, नौकरी है, बहुत सारे मॉन्स्टर है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जाइए। देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके कंपनीज के खुद को एचआर को मेल करिए, वहां पे अपना रिज्यूमे अट्रैक्टिव बनाइए, डेफिनेटली आप प्लेस्ड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के लिए कोई चीज़ है तो वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, कितने कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हैं। प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, पैकेज डिपेंड करेगा आपकी कंसिस्टेंसी पर, कितने आप एक्टिव हैं, कितने पर डे सिनेरियो बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। गूगल क्रैक करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना है, IBM क्रैक करना है, कितने आप इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। सपने हम बहुत बड़े बड़े देख रहे थे, मुझे गूगल में प्लेस होना है, माइक्रोसॉफ्ट, क्या हम उस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट करिए। आज टाइम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का टाइम है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का टाइम है। रेवेन्यू देखिए कितना इंक्रीज हुआ है कोविड में आईटी इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो मेरा एक ही
जो बार बार बात बोल रहा हूँ वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेडिकेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो मैटर करता है किसी भी कंपनी के जॉब इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए। यदि आपको ये वीडियो में मेरी बातें ठीक लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे गाइडेंस से या आपके थोड़े बहुत एफर्ट से हो सकता है कि किसी की जॉब बहुत इजी तरीके से लग जाए, या किसी की नहीं लग रही है तो उसकी जॉब लग जाए। थैंक यू सो मच।